तो रायपुर दक्षिण के रुझान से शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। अब एक आंकड़ा आ गया है, 785 वोटों से सुनील सोनी शुरुआती रुझानों में आगे हैं। पहले राउंड में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को 3583 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के आकाश शर्मा को 2798 वोट मिले। यानी लीड पहली सामने आई है रायपुर दक्षिण पर बीजेपी कैंडिडेट सुनील सोनी की। रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। 785 बड़ा ही छोटा है, लेकिन ये फर्क क्या बढ़ता है या अगले राउंड्स में कुछ उलटफेर होता है, ये देखना होगा। पहला ही राउंड हुआ है, सुनील सोनी को 3583 वोट मिले। कांग्रेस कैंडिडेट को 2000 समथिंग वोट मिले, 2798 वोट उनको मिले। और इस तरीके से एक छोटा सा अंतर 700 से 800 के बीच का दिखाई पड़ रहा है, जिससे लीड कर रहे हैं सुनील सोनी। और जैसी जानकारी हमको मिल रही है कि हमारे सहयोगी के साथ में प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं, तो जल्दी से हम उनको भी ज्वाइन करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि क्या वे कह रहे हैं। चलिए कुछ देर में हम उनसे जुड़ेंगे भी, लेकिन इस वक्त आपको बता दें, टीवी स्क्रीन के ऊपर पहला रुझान आंकड़ों के साथ आप देख रहे हैं। ऊपर देख लें, महाराष्ट्र में एक के बाद एक रुझान तेजी से बढ़ता हुआ 100 तकरीबन 150 सीटों पर रुझान आ चुका है महाराष्ट्र में, और 100 के आंकड़े के आसपास एनडीए बढ़त करती हुई दिखाई पड़ रही है। महाविकास आघाड़ी अब तकरीबन फिर आधे पे 56 सीटों के ऊपर, यानी 50 से 60 के बीच। झारखंड में 12 पर रुझान आ गए, 28 पर एनडीए आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी, और 23 के ऊपर इंडिया जेएमएम और कांग्रेस पार्टी वाला गठबंधन वो आगे चल रहा है। मार्जिन कम है रुझानों में, लेकिन फिर भी टक्कर कांटे की ही है। और एमपी से एक अपडेट आया है मध्य प्रदेश से, जरा देखें अपडेट क्या है। बुधनी सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे हो गई है, ये शुरुआती रुझान है। बता दें आपको, रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और राजकुमार पटेल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं बुधनी सीट पर। यहां बुधनी सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे हुई है, 5600 वोट से आगे चल रहे हैं राजकुमार पटेल। ये पहले चरण के बाद है या ओवरऑल जो रुझान है, इसको भी हम स्पष्ट करेंगे। रुझानों में फिलहाल विजयपुर सीट पर भी कांग्रेस आगे चल रही थी, अब बुधनी में भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि अगर बुधनी सीट पर कांग्रेस आगे है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर मेहनत कर रही थी। इस बार दो जो उपचुनाव हैं, दोनों जगहों पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत की, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें वो जीतने की उस पर थी, वहाँ पर वो बहुत बुरी हारी थी। तो ये जहाँ उनके अध्यक्ष हैं जो जीतू पटवारी, उनके लिए भी ये काफ़ी साख की बात है। तो ये देखना होगा, और अच्छे खासे वोटों से अगर 5600 वोट पर लीड ली है, मुझे लगता है कि अभी केवल पहला या 2 ही राउंड हुए होंगे, 18 से 19 राउंड होते हैं, तो ये एक अच्छी लीड है जी। सुनते हैं जरा छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी को। अब तोपने में लगे हुए हैं, तो कांग्रेस एक डूबती ना हो, इसलिए उनको हर जगह डर बना रहता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, उनको इस तरह की कोई स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आशीर्वाद देगी। भूपेश बघेल जी बिना काम के वापस आएंगे पार्टी करके। तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी जिन जिन चुनाव में गए हैं वो वहां से लौट कर आए हैं, जीत नहीं मिल पाई पार्टी को, और चूंकि महाराष्ट्र में उनके ऊपर भी बड़ा दारोमदार रहा है, भूपेश बघेल ने एक पूरे हिस्से में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, तो क्या वहां पर उनको पर्यवेक्षक बना के भी पर्यवेक्षक बनाया गया, लेकिन क्या उसका फायदा हुआ? सौरभ परियार हमारे साथ में जुड़ गए। सौरभ, आपके पास आ रहे हैं अपडेट के लिए, जी बताएं जरा क्या अपडेट लेकर तैयार हैं आप? बिल्कुल, देखिए पुनीत, पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और पहले राउंड की गिनती में आकाश शर्मा 785 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं और आप देखें कि जो है 2798 वोट आकाश शर्मा को मिले हैं और भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को 3583। पहले राउंड में कुल जो वोटों की गिनती हुई है वो है 6381। तो अभी आप देखें कि कुल जो है 19 राउंड में होना है जो ये गिनती है और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और एक एक करके जैसे जैसे जो बढ़त हो, ठीक है, आप नजर रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। 785 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं सुनील सोनी।